बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हायर मैथमेटिक्स की नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हमने कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं यूजिंग दी कंटूर इंटीग्रेशन। वी हैव टू एवेल्युएट अ रियल इंटीग्रल यूजिंग दी कंटूर इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ओवर x square plus a square whole power 3 dx, and we have to prove that this is equal to pi over 8 a power 3 or a cube। ये बेसिकली ये इंटेग्रल जो है ये इस टाइप 2 का इंटेग्रल है, जिसको हम इस तरह लिखते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले x को z से रिप्लेस कर देते हैं, हमारे पास एफ ऑफ z की फॉर्म में फंक्शन आ जाता है। फिर हम चेक करते हैं कि क्या जब ये z मॉड इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो क्या ये फंक्शन ज़ीरो को अप्रोच करता है। अगर ये अप्रोच करे तो ये इंटेग्रल बराबर होता है 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज। बट हमने सिर्फ वो पोल्स लेने होते हैं जो विच लाइज इन दी अपर हाफ प्लेन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यानी आपके पास अगर देखें जी आपके पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर जो अपर हाफ प्लेन ये वाली है, इधर इधर अगर कुछ जो पोल्स होंगे सिर्फ हम उन्हीं को कंसिडर करेंगे, बाकी हम कंसिडर नीचे अगर कोई है इस लाइन से एक्स एक्सिस नीचे है लोअर हाफ प्लेन में, उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि x को हमने रिप्लेस कर देना है z के साथ। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ z विल बी इक्वल टू z स्क्वायर ओवर z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 3। इसमें ये क्लियर है कि अगर हम ऊपर से नीचे z स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये ऊपर वाला z ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास जब इन्फिनिट पुट करेंगे तो ये फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा। देयरफॉर इसके लिए ये कंडीशंस फुलफिल हो गई तो हम वो टेक्निक यूज़ कर देते हैं। अब हम सबसे पहले इस फंक्शन के पोल्स फाइंड करते हैं। पोल्स क्या होंगे कि जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर ज़ीरो कहाँ पर ज़ीरो होता है, जहाँ पर z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा हो जाए, क्योंकि z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैन बी रिटन एज z प्लस a आयोटा इंटू z माइनस a आयोटा। Therefore its poles are z is equal to प्लस माइनस आयोटा। अब देखें जो माइनस ए आयोटा है वो कहाँ पर आएगा, वो नीचे अपर हाफ प्लेन लोअर हाफ, यानी यहाँ पर अगर बस ये एक्स प्लेन एक्स एक्सिस है और सॉरी आपके पास फर्ज करें ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो अब z इज इक्वल टू प्लस आयोटा जो होगा, z इज इक्वल टू प्लस ए आयोटा विल बी हेयर समवेयर हेयर। ये z इज इक्वल टू प्लस ए आयोटा, ये क्या है, z इज इक्वल टू प्लस ए इंटू आयोटा। ए का कुछ भी ए पॉजिटिव, व्हेन ए इज पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव हो तो फिर नहीं होगा सही। और अब अगर आपके पास जो माइनस ए आयोटा होगा वो यहाँ पर होगा माइनस ए आयोटा इफ ए इज़ पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव नहीं है तो फिर ये उल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपर हाफ प्लेन में सिर्फ ये वाला पोल लाई कर रहा है, ये वाला पोल दैट इज इक्वल टू प्लस ए आयोटा, ये दैट इज इक्वल टू माइनस ए आयोटा लाइज इन दी लोअर हाफ प्लेन। सो वी विल हैव टू कंसिडर ओनली दिस पोल दैट इज इक्वल टू ए आयोटा। अब देखें ये जो पोल है पावर 3 है यहाँ पर। बेसिकली ये हम इसको हम सॉल्व करेंगे जब हम इसको z इज इक्वल टू, तो ये बनेगा z प्लस ए आयोटा पावर 3 और साथ वाला दूसरी टर्म बन जाएगी, यानी डिनोमिनेटर बन जाएगा z माइनस ए आयोटा पावर यहाँ भी क्या आ जाएगी 3। तो बोथ प्लस माइनस प्लस ए आयोटा एंड माइनस आयोटा आर पोल्स ऑफ ऑर्डर 3।
लेकिन हमने हमारे पास अपर हाफ प्लेन में कौन सा पोल है, ए आयोटा वाला, तो इसलिए इसका ऑर्डर भी 3 ही रहेगा, लेकिन हमने सिर्फ रेजिड्यू z इज इक्वल टू प्लस ए आयोटा पे फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट ए आयोटा विल बी इक्वल टू, अब इसका जो ऑर्डर 3 है तो वन, अब ऑर्डर n हो तो 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, यहाँ पर तो 1/3 है तो यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल रहेगा, into limit z tends to a iota into d2 over dz square and second derivative of the function multiplied by z minus a iota power 3, because ये फार्मूला है हमारे पास कि अगर आपके पास ऑर्डर n का कोई पोल हो तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखें इसको हमने सॉल्व करना है, डेरिवेटिव तो बाद में लेंगे, डेरिवेटिव से पहले ये प्लस ए, ये वाला टर्म जो है इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो फाइनल एक एक्सप्रेशन बना है जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है वो क्या होगा, वो ये बन जाएगा, क्योंकि ये वाली माइनस आयोटा क्यूब और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास यानी ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो गई, तो आपके पास जेड स्क्वायर ओवर जेड प्लस ए आयोटा पावर 3, इसका हमने सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पहले एक डेरिवेटिव बच जाएगा, एक को हम अप्लाई कर लिया यहाँ पे। यहाँ पर ये कोशंट थ्योरम, कोशंट थ्योरम में क्या होता है, u ओवर v, जब हमने d ओवर डी जेड ऑफ कोशंट थ्योरम, आपका दो फंक्शन हो, फर्ज करें एक को मैंने u कह दिया और एक को v कह दिया, तो इसका जब कोशंट थ्योरम लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ये आता है इसके पास, यानी नीचे हम लिखते हैं v स्क्वायर और फिर ऊपर क्या आएगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, यहाँ पर लगाएं। यहाँ पर जो z स्क्वायर है ये u है और z प्लस ए आयोटा होल पावर 3 की क्या है, v है, ये v स्क्वायर, स्क्वायर जब लेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 तो पहले से है, इसको स्क्वायर लेंगे होल पावर 2 3 जा 6 हो जाएगी। अब ऊपर v एज इट इज, v हमारे पास z प्लस ए आयोटा क्यूब, ये v आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या है z स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2z माइनस इस नीचे वाले टर्म का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो 3 शुरू में आ गया, ऊपर क्या आएगा n-1 3z प्लस ए आयोटा और पावर क्या आ जाएगी 3-1 2 इनटू u एज इट इज, u क्या है z स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखें z प्लस ए आयोटा इधर भी है इधर भी है, हमने z प्लस ए आयोटा यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ से z प्लस ए आयोटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 3-2 1, तो z प्लस ए आयोटा एक अंदर बच गया, 2z ऐसे ही आ गया, माइनस यहाँ से z प्लस ए आयोटा तो बाहर आ गया है कॉमन, अंदर क्या बच गया -3z स्क्वायर। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह जी देखें, इसको हम यूँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये आपके पास जो z प्लस ए है ये होल सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर पावर 6 है, यहाँ 2 है, नीचे अगर 6 - 2 हो जाएगा तो क्या पावर बन जाएगी हमारे पास, पावर बन जाएगी 4। ठीक है, जब हमारे पास इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ये पावर ये 2 और ये 2 इधर आकर इसको क्या बना देगा, माइनस कर देंगे, 6 - 2 इस 4 यहाँ बच जाएगा, ऊपर आपके पास यहाँ से क्या बच गया z प्लस ए आयोटा इंटू 2z माइनस 3z स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2z को से मल्टीप्लाई करें, z इंटू 2z क्या आ जाएगा 2z स्क्वायर और ये -3z स्क्वायर पहले से है तो क्या बन जाएगा -z स्क्वायर, और फिर 2z इंटू ए आयोटा क्या बन जाएगा 2a आयोटा इंटू z, 1/2 पहले से बाहर है और लिमिट भी साथ अभी तक है हमारे पास, यहाँ पर लिमिट में नहीं लिखना, सॉरी यहाँ पर लिमिट है, यहाँ पर लिमिट ये भी है, ये भी तक लिमिट है इसकी डी। अब हमने क्या करना है, लिमिट इसकी बाद में लेंगे, पहले हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, जो क्या चीज़ बन गई है अंदर 2a आयोटा z माइनस z स्क्वायर ओवर z प्लस ए आयोटा पावर 4, ये एक डेरिवेटिव ले लिया, अब सेकंड डेरिवेटिव लेना है इसी का। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे, दोबारा इस पे u ओवर v लगाएंगे। अब यहाँ पर v जो है वो है z प्लस ए आयोटा पावर 4, तो इसका जब स्क्वायर लेंगे ये v स्क्वायर तो पावर 8 बन जाएगी, ऊपर क्या आएगा एक दफ़ा ये z प्लस ए आयोटा पावर 4 एज इट इज़ v आ जाएगा इनटू ये आपको ये जो चीज़ है ये अब u है, ये चीज़ ये जो है ये इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो 2a आयोटा तो ऐसे आ गया,
जेड का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आ गया, माइनस जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z आ गया। अब आगे क्या करेंगे, माइनस डेरिवेटिव ऑफ वी क्या है जेड प्लस ए आयोटा पावर 4, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो 4 शुरू में आ गया और जेड प्लस ए आयोटा पावर 3 हो गया, इन टू ये वाली टर्म जो यू एज इट इज़ आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस तरह, यहाँ क्यूब है यहाँ 4 है तो हम क्यूब कामन ले लें, जेड प्लस ए आयोटा क्यूब कामन हो गया, यहाँ पर एक 4 माइनस 3 1 ये बच गया और ये एज इट इज़ आ गया ये वाली टर्म, माइनस 4 ये जेड प्लस ए आयोटा क्यूब ये तो कामन आ गया बाहर, आपके अंदर क्या बच गया 2 ए आयोटा जेड माइनस जेड स्क्वायर ओवर जेड प्लस ए आयोटा पावर 8। अब जो 8 पावर है ये 3 है तो इधर आकर ये माइनस होगी तो 8 माइनस 3 5, नीचे 5 बच गया आपके पास। अब हम आपको इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एज इट इज़ लिखा लेने दें। अब हम इस पर लिमिट लगाते हैं। लिमिट कैसे लगाएंगे, देखें जी, ये क्या हम निकाल रहे हैं, रेजिड्यू निकाल रहे हैं। लिमिट निकालने का तरीका यह है कि हमने क्या करना है, लिमिट पुट करनी है z की जगह ए आयोटा। यहाँ पर जब ए आयोटा पुट करेंगे तो देखें z प्लस ए आयोटा प्लस ए आयोटा, ये तो ऐसे ही आ गया। मैंने इसको देखें ये 2 ए आयोटा है, जब z की जगह ए आयोटा पुट करेंगे तो ये भी 2 ए आयोटा बन जाएगा, तो बन जाएगा 2 ए आयोटा माइनस 2 आयोटा, क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो पहली टर्म ये वाली टर्म जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जब ये टर्म 0 बनेगी तो ये वाली टर्म सारी क्या हो जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली टर्म जो है ये सारी क्या हो जाएगी, ये 0 बन जाएगी, तो इसकी जगह ये 0 आ गया, माइनस ये 4। आगे चलें, आगे हम देखते हैं, तो अब इसको तो मैं देख रहा हूँ, ये देखें ये वाली 4 यहाँ पे आ गया ऐसे, और ये माइनस 2 ए आयोटा ऐसे आ गया, और इस z की जगह मैंने क्या पुट कर दिया ए आयोटा, माइनस इस z की जगह ए आयोटा, तो ये बन जाएगा ए आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, z डिवाइडेड बाई ये चीज़ यहाँ भी आएगी, वही चीज़ कि 2 ए आयोटा प्लस आयोटा, ए आयोटा यहाँ पर आएगा z की जगह ए आयोटा, तो ये बन जाएगा एक्चुअली ए, यहाँ पर ये बनेगा, यानी यहाँ पर ये बनेगा ए आयोटा प्लस ए आयोटा, पहले से ये वाला है, प्लस ए आयोटा, और इस सारे की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब ए आयोटा प्लस ए आयोटा 2 ए आयोटा होगा, तो 2 आयोटा पावर 5 1/2 पहले से बाहर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखें -4 ये वाला है, ये -4 ऐसे आ गया, आगे 2 ए आयोटा इंटू ए आयोटा, तो 2 ए स्क्वायर हो गया, 2 ए इंटू ए स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर इज -1, ये लिख दिया मैंने माइनस। अब इसको देखें ए का स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, आपके पास ये बन जाएगा -4 तो पहले से बैर है, यहाँ से बनेगा -2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो -2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए 2 ए स्क्वायर, ये बनेगा -2 ए स्क्वायर एंड देन ए स्क्वायर, तो ये 4 ए स्क्वायर, बाय 4 एक ये भी है, तो ये बन जाएगा 4 ए स्क्वायर ओवर 2 ये है, और ये 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 पावर 5 इज 32, और ए पावर 5 आ जाएगा, और आयोटा पावर 5 इज आयोटा। इसको हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ है, लेट्स मी चेक इट। हाँ, ये जो -4 है, इस माइनस यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा ये प्लस ए 4 ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू 32। अब 4 वाला टेबल इस 32 पे 8 टाइम हो जाएगा, यानी 4 1 ज़ा और 4 8 ज़ा, तो 8 2 ज़ा 16 आपको, और यहाँ पर देखें ए 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 ये 2 नीचे आके डिवाइड हो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2 3 हो जाएगा, आपको आ जाएगा 1/16 ए क्यूब इंटू आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द सम ऑफ रेजिड्यूज। अब ये -∞ से +∞ तक है, तो ये बराबर होगा 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। सो आपके पास आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज क्या है 1/16 ए क्यूब इंटू आयोटा।
आयोटा से आयोटा ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बनेगा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, यहाँ पर ये 8 बन जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा ऊपर क्या बचे पाई और नीचे क्या बन गया 8a³। सो वी हैव प्रूव दैट इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यूब dx विल बी इक्वल टू पाई ओवर 8 क्यूब। सो वी हैव प्रूव्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज प्रूव दैट 0 to infinity x स्क्वायर ओवर x6 प्लस 1 dx, हाँ जी, इज इक्वल टू पाई ओवर 6। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन लिमिट जहाँ पर 0 to infinity है, जब लिमिट 0 to infinity हो तो यहाँ पर ये जो इंटेग्रल होता है ये बराबर होता है, ये वाला इंटेग्रल जो बराबर होगा पाई आयोटा 2 पाई आयोटा जो बल्कि हाफ हो गई ना, तो पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखें कैसे क्या इसका तरीक़ेकार है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने x को z से रिप्लेस करना है। ये देखें स्टेप 1 इज रिप्लेस x बाई z। तो आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर x6 प्लस 1 था, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर ओवर z6 प्लस 1, ये हमारे पास है। अब हमने इसको देखना है कि जब z इन्फिनिट हो जाएगा तो ये देखिए, अब जहाँ से z6 कामा ले लें, z स्क्वायर कामा ले लें, नीचे से z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 ओवर z4 प्लस 1 ओवर z स्क्वायर। जब इन्फिनिट पुट करेंगे तो देखिए ना, ये इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आपकी सहूलत के लिए। जब ऊपर z स्क्वायर कामा लेंगे नीचे से, तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा ये z स्क्वायर हमने कामन लिया है, तो यहाँ पर आएगा z4 प्लस 1 ओवर, ये डिनोमिनेटर में आएगा 1 ओवर z स्क्वायर। अब हम लिमिट जब पुट करेंगे इन्फिनिट, तो ऊपर तो 1 है, उसको तो रहने दे 1, नीचे क्या बनेगा, नीचे आपके पास बनेगा z4, क्या बनेगा z4 इन्फिनिट पावर 4, ये इन्फिनिट हो जाएगा, प्लस 1 ओवर इन्फिनिट इज 0, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू इन्फिनिट प्लस 0 इज इन्फिनिट, सो दिस इज 1 ओवर इन्फिनिट, सो 1 ओवर इन्फिनिट इज इक्वल टू 0। सो वी हैव प्रूव, कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई। जब ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम इसको उसी तरीके से हल कर सकते हैं कि अगर हम इसके पोल्स निकाल लें तो उनका रेजिड्यू निकाल लें, देन दिस इंटेग्रल इज इक्वल टू पाई आयोटा इनटू सम ऑफ रेजिड्यूज। अब देखें ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पोल क्या होते हैं, पोल होते हैं कि जहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाए, तो डिनोमिनेटर 0 जब रखेंगे z6 प्लस 1 इज इक्वल 0, इसके जितने भी रूट्स होंगे वो सारे इसके क्या कहलाएंगे पोल। अब ये पावर 6 है, 6th ऑर्डर इक्वेशन है, देखिए इसकी 6 है, इसका मतलब ये है कि इसके 6 रूट्स आएंगे। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू फाइंड दी 6th रूट्स ऑफ -1। हम nth रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर लेने आता है। अब -1 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू पाई आयोटा, यहाँ तक है जी, यहाँ होगी कामा है, ये रहता है कंडीशन है वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास है। तो हमारे पास इसको देखें एक्चुअली क्या होता है, -1 ये e पावर आयोटा पाई होता है, जब 0 पुट करेंगे तो जब जो भी पुट करें पाई का कोई भी ऑड मल्टीपल हो, मसलन 1 है, 1 एक ऑड मल्टीपल है, तो e पावर पाई आयोटा बन जाएगा। इसको हमने आयलर फार्मूला से सॉल्व करें तो e पाई आयोटा विल बी इक्वल टू काज पाई प्लस आयोटा साइन पाई। काज पाई क्या होता है -1 और साइन आयोटा पाई, साइन पाई इज इक्वल टू 0, सो इज इक्वल टू -1। सो इस तरह 0 के जगह 1 पुट करेंगे तो 2 यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 पाई पे भी वही चीज़ बनती होती है, इस तरह 5 पाई पे भी और 7 पाई पे एंड 11 पाई पे भी बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 8 पाई का कोई मल्टीपल हो, वो उसका जो e पावर आयोटा सम 8 मल्टीपल ऑफ पाई, तो वो क्या होगा -1 के बराबर आएगा बाई एलर्स फार्मूला। तो अब ये हमारे पास आ गया, हमने z निकालना, z विल बी इक्वल टू दी पावर 1/6 हो जाएगी, और n की वैल्यू कहाँ से 0 से 5 तक, z की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो पहला रूट आएगा 0 फर्स्ट रूट, 1 पे एक और रूट आ जाएगा, 2 पे एक और रूट आएगा, 3 पे एक और रूट, 4 पे, 5 पे, 6 रूट्स हमारे पास है, z0 z1 z2 z3 z4 एंड z5 पे, ये 6 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी।
यहाँ पर वो रिपीट करते जाते हैं जी। तो आपके पास का मतलब ये है कि ये जो रूट्स, ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसके 6 रूट्स कौन कौन से होंगे? वो होंगे z इज इक्वल टू 2n+1 पाई आयोटा ओवर n ओवर 6 सॉरी, वेयर n कैन टेक वैल्यूज फ्राम 0 to 5। जब हम 0 पुट करेंगे तो देखें इसमें 0 पुट करें, 2 × 0 is 0, 0 + 1 is 1, सो हमारे पास बनेगा e⁻ पाई आयोटा ओवर 6 पहला रूट। जब हम 1 पुट करेंगे, z1 उसको मैंने कह दिया, तो फिर क्या आएगा? 2 × 1 is 2, 2 + 1 is 3, तो 3 पाई आयोटा ओवर 6, वो 3 1 एंड 3 2 हो जाएगा, तो आयोटा पाई ओवर 2 हो जाएगा। एंड सेकेंड रूट विल बी इक्वल टू सिमिलरली ई पावर आयोटा, यहाँ एन को 2 पुट करेंगे, 2 to the 4, 4 + 1 5, तो 5 पाई आयोटा ओवर 6। जब हम 3 पुट करेंगे एन की जगह, तो 3 to the 6, 6 + 1 is 7, 7 पाई आयोटा ओवर 6 हो जाएगा। एंड अब 4 पुट करेंगे, 2 4 the 8, 8 + 1 is 9, तो ई रेज़ टू द पावर हो जाएगा 9 पाई ओवर 6। वो 9 पाई ओवर 6 देखें, यह 9 पाई तो साथ में है, ओवर 6 भी है, तो 9 over 6 कैन बी रिटन एज 3 the 9 एंड 3 2 the 6, तो हमारे पास उसको 3 पाई/2 लिख दिया z 4 के लिए। जब 5 लिखेंगे तो 5 to the 10, 10 + 1 is 11, सो आपके पास रूट आ जाएगा e⁻ 11 आयोटा पाई ओवर 6। अब इसमें देखें कि कितने रूट्स जो है वो अपर हाफ प्लेन में हैं। देखें आयोटा की, थीटा की वैल्यू है ये, देखें यहाँ पर है 0 और यहाँ पर कितना है? पाई, सही है ना। अब 0 पहला कहाँ है? पाई/6, पाई/6 विल बी समवेयर हियर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 30 है ये। अब पाई/2 इधर है, यहाँ पर, ये भी अपर हाफ प्लेन में। अगला है 5 पाई/6, 5/6 इज 150, 150 देयर, ये भी अपर हाफ प्लेन में है। 3 हो गए। अगला क्या है? 7 पाई, 210, 180 यहाँ पर है, 210 यहाँ नीचे आ जाएगा, इट इज इन द लोअर हाफ प्लेन। अपर हाफ प्लेन में सिर्फ 3 रूट्स आएंगे, ये वाला और ये वाला। ये कौन सा है? पाई/6। ये कौन सा है? पाई/2 वाला, और ये 5 पाई/6। और कौन से हैं? वो ये 3 रूट्स हैं, z0, z1 एंड z2 आर 3 ओनली पोल्स विच लाई इन दी अपर हाफ प्लेन। यही पोल्स है ना, इसके मैंने कहा है कि पोल्स क्या है, इसकी क्वेश्चन रूट्स हैं, और रूट्स ये 3 हैं अपर हाफ प्लेन में। तो 3 पोल्स कहाँ पर हैं? अपर हाफ प्लेन में। हमने इन पे रेजिड्यूज निकालने हैं अलग-अलग। पहले इस पे रेजिड्यू निकालेंगे, फिर इस पे रेजिड्यू निकालेंगे, फिर इस पे रेजिड्यू निकालेंगे। अब ये देखें एक बात समझें, ये पावर 6 है, इसका मतलब है इसको मैं z माइनस अल्फ़ा, z माइनस बीटा, z माइनस गैमा, इस तरह 6 रूट्स हों तो उनको हम 6 लीनियर फैक्टर बना सकते हैं, और सबको मल्टीप्लाई करें तो ये z6+1 बनेगा। इसका इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रूट्स हैं सारे क्या पोल्स क्या हैं? सिंपल पोल्स हैं, ऑर्डर 1 है सबका। तो इन सब के लिए सिंपल पोल का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जब हम रेजिड्यू इस्तेमाल करें निकालेंगे। तो नाउ वी वांट टू फाइंड द रेजिड्यू इन सब पे। हम क्या कहते हैं, हम जनरली, मैं जनरलाइज कर देता हूँ कि ये लेट सपोज ये जो रूट है इसको मैंने अल्फ़ा कह दिया, चाहे ये वाला रूट है, चाहे ये रूट है, चाहे ये रूट है, इसमें एक प्रॉपर्टी है क्या कि इसमें सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पर जब ये होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे? z0 पावर 6 लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। इस तरह z1 के लिए भी क्या आएगा? पावर 6 लेंगे तो आंसर -1। z2 के लिए पावर 6 लेंगे फिर आंसर -1। उसको मैंने जनरलाइज कह दिया, अल्फ़ा कह दिया। उस अल्फ़ा की प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसकी पावर 6 जो होगा वो किस बराबर होगा? -1 के बराबर होगी। ठीक है, इसको हम देखते हैं आगे। तो जब इसको मैंने अल्फ़ा कह दिया तो जनरलाइज करने के लिए हम कहते हैं कि किसी भी रूट अल्फ़ा पे जो अल्फ़ा की प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी पावर 6 जो है वो -1 के बराबर है। तो इसका मतलब है उसकी अल्फ़ा कोई भी फास्ट किसी को z0 को मैं अल्फ़ा कह दूँगा तो क्या होगा? z टेंड्स टू z0, तो जहाँ में z माइनस z0 आ जाएगा, तो सिर्फ z, ठीक है ना। अब देखते हैं जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, z माइनस तो z स्क्वायर इंटू z माइनस अल्फ़ा और z6+1 आएगा। अब इसको देखें ज़रा कि अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट करूँ z इक्वल टू अल्फ़ा, तो यहाँ पर क्या आएगा? z अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज
जीरो, ऊपर जीरो आ गया, नीचे क्या आएगा अल्फा पावर 6 प्लस 1, अल्फा पावर 6 के बराबर है -1 के बराबर, तो वो क्या होगा ये -1 प्लस 1 इज जीरो, तो हमारे पास जीरो ओवर जीरो पार। तो इसका जब जीरो और जीरो फॉर्म आ जाए तो उसको लिमिट को हम कैसे लॉ हॉपिटल रूट से एल हॉपिटल रूट या लॉ हॉपिटल रूट से एवेल्यूएट करते हैं। कैसे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें, ऊपर हमारे पास है जेड क्यूब माइनस एल्फा इंटू जेड स्क्वायर, ऊपर का डेरिवेटिव लें, जेड क्यूब क्या आएगा 3z स्क्वायर माइनस यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर जेड स्क्वायर इंटू एल्फा की क्या आ जाएगी 2z इंटू एल्फा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर ये प्रिंट सही नहीं आया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा शायद वीडियो में। तो अब जब इसको हम अल्फा लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा पुट करना ना, अल्फा इंटू एल्फा इज अल्फा स्क्वायर, तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इज अगेन अल्फा स्क्वायर, ओवर क्या आ जाएगा 6 अल्फा 5। अब हम अल्फा स्क्वायर का नहीं पता क्या है, हमें एक ही चीज़ पता है कि अल्फा 6 इज इक्वल टू -1, तो इसको अल्फा 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब ओवर 6 अल्फा 6। अब वैल्यू से पुट करें हमारे पास आ जाएगा माइनस अल्फा क्यूब ऊपर और नीचे 6 इंटू -1 इज -6, तो ये बन जाएगा माइनस अल्फा क्यूब ओवर 6। ये हमारे पास रेजिड्यू आएगा एक रूट पे, इस तरह दूसरे पे भी आएगा, तीसरे पे भी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्फा की वैल्यू हम z0 लिखेंगे तो रेजिड्यू क्या आएगा -1 ओवर 6 इंटू z0 क्यूब। जब z अल्फा की वैल्यू z1 लिखेंगे तो फिर क्या आएगा -z1 क्यूब ओवर 6। एंड सिमिलरली जब z2 लिखेंगे तो आएगा -z2 क्यूब ओवर 6, ये हमारे पास आएगा। तीनों को सम कैसे करेंगे, तीनों में 1 ओवर 6 है, -1 ओवर 6 काम वाले अंदर क्या आ जाएगा z0 क्यूब प्लस z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब, सो दिस इज दी सम ऑफ रेजिड्यूज। इसको हम अब सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यू पुट करके। देखें z0 किसके बराबर है, z0 हमारे पास बराबर है z0 ये है, तो इसकी जगह जब हम लिखेंगे 3 इधर यहाँ लिखना है, ये देखें ये लिखा है हमने, यानी z0 की वैल्यू क्या है e पावर आयोटा पाई ओवर 6 और पावर 3 लेंगे तो जहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर 3 आ गई। सिमिलर z1 क्या है अल्फा आयोटा e पावर आयोटा पाई ओवर 2, जब क्यूब लेंगे तो साथ 3 आ जाएगा। इसी तरह z2 हमारे पास है 5, तो इसकी जब लेंगे तो ये भी ये आ जाएगा 3 इंटू 5। अब 3 वाले टेबल को यहाँ पर 3 को सिंप्लीफाई करें, 3 1 दा 3 2 दा, तो ये बन जाएगा 5 ओवर 2। देखिए ना ये 3 1 दा, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये तो ये 3 1 दा और यहाँ पर ये 6 क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा, तो ये 5/2। अब एक बात को समझिए, हमारे पास यहाँ पर क्या है ये 3 पाई/2 है और यहाँ पर क्या है 5 पाई/2। अब जो 3 और ये क्या है, ये है 3 1 दा और 3 2 दा 1/2, तो आपके 1/2 को छोड़े फिलहाल, ये 3 पाई/2, 3 ओवर 2 जो है 3 ओवर 2 को हम लिख सकते हैं, इसको ज़रा समझें, 3/2 इज 1.5, 1.5 मीन 1 प्लस 1 ओवर 2, ये हमारे पास 3 ओवर 2 है। सिमिलरली जो 5 ओवर 2 है, 5 ओवर 2 कैन बी रिटन एज 2.5, 2.5 मीन 2 प्लस 1 ओवर 2 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड। ये बात हमें समझनी है, इसको हमने इस्तेमाल करना है आगे सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा -1 ओवर 6, ये 3 पाई/2 हो गया। अब देखें ये 3 पाई/2 है, 3/2 को मैं लिख दिया 1/2 प्लस 1, तो वो अलग कर लिया, 1/2 पाई दोनों के साथ आएगा, पावर मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड होगी, फिर दोबारा ये 3 पाई/2 बना देंगे। इस तरह ये 5/2 है, इसको भी हमने 2 पाई आयोटा और प्लस 1 ओवर 2 पाई आयोटा कर दिया। ठीक है ना, जब पाई/2 ओवर आयोटा। अब इसको हमने वैल्यूज पुट करें, देखें e पावर आयोटा पाई/2 इज इक्वल टू e पावर आयोटा पाई/2 क्या बनेगा, e पावर आयोटा पाई/2 बनेगा cos पाई/2 प्लस आयोटा पाई/2। ये देखें ये लिखा हुआ मैंने आपको सिंपलीफाई ये एक्सप्लेन करने के लिए, ये होगा e पावर आयोटा पाई/2 इज इक्वल टू cos पाई/2 प्लस आयोटा पाई/2। cos पाई/2 इज 0 प्लस आयोटा और sin पाई/2 1 होता है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, आयोटा के बराबर आएगा। क्या चीज़, ये चीज़ जो है ये चीज़ आयोटा के बराबर आएगी। क्लियर, यानी
ये जो चीज़ है हमारे पास, ये जो है ये किसके बराबर आएगी, आयोटा के बराबर। सिमिलरली ये पाई आयोटा जो काज पाई प्लस आयोटा साइन पाई होगा, तो ये किसके बराबर आएगा, ये -1 के बराबर आएगा। और 2 पाई आयोटा किसके बराबर आएगा, प्लस पाई के बराबर आएगा, +1 के बराबर आएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने पुट करनी है। देखें तो ई पाई आयोटा बाई 2, आयोटा पाई बाई 2 बराबर होगा आयोटा के बराबर, ठीक है ना, प्लस ये फिर आयोटा इसकी जगह आएगा। देखिए मैं दोबारा आपके लिखता हूँ, आपकी हाईलाइट करता हूँ आपके लिए। देखें कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ तो इसके बराबर है, आयोटा के बराबर। अब ये जो है ये अगेन आयोटा के बराबर आ गई, लेकिन ये जो चीज़ है साथ में पाई आयोटा, ये किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। सिमिलरली फिर आयोटा पाई बाई 2 फिर आयोटा के बराबर आ जाएगा, और ई पावर 2 पाई आयोटा 1 के बराबर, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखें आयोटा तो ऐसी है, आयोटा इंटू -1 इज माइनस आयोटा, एंड देन आयोटा इंटू +1 इज प्लस आयोटा। तो हमारे पास आएगा -1/6 इंटू आयोटा माइनस आयोटा एंड देन प्लस आयोटा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, हमारे पास सिर्फ आयोटा बच गया। तो हमारे पास ये चीज़ बराबर हो जाएगी -आयोटा/6 के। तो हमारे पास सम ऑफ रेजिड्यूज किसके बराबर आ गया, सम ऑफ रेजिड्यूज इज इक्वल टू, सॉरी, सम ऑफ रेजिड्यूज इज इक्वल टू -आयोटा/6। ये हमारे पास सम ऑफ रेजिड्यूज आ गया। अब हमारे पास जो इंटेग्रल था वो क्या था, इंटेग्रल हमारे पास था 0 टू इन्फिनिटी z² / z6 + 1 dz। ये 0 से शुरू हो रहा है, -∞ से नहीं हो रहा, तो इसलिए 2 पाई आयोटा नहीं आएगा, क्या आएगा, पाई आयोटा। यहाँ पर क्या आएगा, पाई आयोटा। देयरफॉर यहाँ पर पाई आयोटा आ गया इनटू सम ऑफ रेजिड्यूज। सम ऑफ रेजिड्यूज कितने निकाला है, -आयोटा/6। तो हमारे पास आएगा पाई आयोटा इंटू -आयोटा/6। अब देखें आयोटा इंटू -आयोटा इज -आयोटा², तो माइनस और फिर आएगा आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये बन जाएगा -1 इंटू -1, तो ये बन जाएगा माइनस इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा -आयोटा² +1। सो +1 इंटू पाई/6 क्या बन जाएगा, पाई/6। और यही हमने प्रूव करना था कि z² over z6 + 1 dz अंडर द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी इंटेग्रल किसके बराबर होगा, पाई/6 के। और ये हमने प्रूव कर लिया। सो वी हैव सॉल्व टू मोर इंटेग्रल्स by using the contour integration। आई होप कि आपको चीज़ें कुछ समझ आ गई होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।